झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कई प्रस्ताव पास हुए, लेकिन अभ्यर्थियों की उम्मीदें अभी भी अधूरी रह गईं। देखिए, अभ्यर्थियों की सबसे बड़ी उम्मीद ये थी कि जेटेट भाषा विवाद पर अब जब मंत्रियों की समिति निर्णय दे चुकी है तो अब कैबिनेट में कुछ होगा, सीएम की तरफ से कुछ निर्णय लिया जाएगा। लेकिन ये उम्मीद उनकी पूरी नहीं हुई है। कैबिनेट में और भी कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, लेकिन जो अभ्यर्थियों की उम्मीदें हैं वो अभी भी अधूरी हैं। हमारे साथ मदन है। मदन, देखिए, 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, कई अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई, लेकिन अभ्यर्थियों की, युवाओं की जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो रही हैं। बिल्कुल, देखिए, सबसे ज़्यादा अगर कैबिनेट पर निगाहें टिकी होती है तो वो राज्य के युवाओं की ही होती है कि उनके लिए क्या तोहफा लेकर के कैबिनेट की बैठक से मंत्री और विधायक आते हैं। लेकिन आज फिर से एक बार उनके लिए कुछ बड़ा नहीं था, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि सरकार ने राज्य में विकास की योजनाओं को लेकर के कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले लिए हैं। खास करके अगर देखें तो झारखंड की राजधानी में डोरंडा से लेकर के जो नामकुम तक की सड़क है उसको 4 लेन करने की स्वीकृति मिली है। और भी कई ऐसे फैसले हैं, जैसे वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत कार्यों के कार्यान्वयन हेतु हाइब्रिड मॉडल विभागीय पीस वेजेज ठेकेदार पद्धति लागू किए जाने को लेकर फैसला लिया गया। झारखंड राज्य के महाधिवक्ता के पद पर श्री रोहित राय को अधिवक्ता नियुक्त किए जाने की घटनोत्तर स्वीकृति भी ली गई है। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं। अगर आप देखें तो सरकार ने कई विकास कार्यों को इसमें समाहित करते हुए आज स्वीकृति दिलाई है। कई राज्य के अलग अलग हिस्सों के सड़क के सुदृढ़ीकरण, मजबूतीकरण या फिर पुनर्निर्माण को लेकर के फैसले लिए हैं। तो ये कह सकते हैं कि जेटेट को लेकर जो उम्मीदें थी, आज कुछ नया उनके लिए आएगा, सरकार बड़ा फैसला ले सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब फिर से एक बार अगली कैबिनेट पर युवाओं की नज़र टिकी रहेगी। नए रोजगार के अवसर अगर मिलते, कुछ नियोजन नीति में कुछ बदलाव होता तो उसको लेकर के भी युवाओं की नज़र जो है सरकार की कैबिनेट पर थी। लेकिन आज की बैठक में 23 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जो कि राज्य के विकास के लिए अलग अलग क्षेत्रों के योजनाओं को समाहित किया गया। मदन, ये भी चर्चा सामने आई है कि मंत्रियों की एक और बैठक होनी है, ये जो भाषा विवाद है उसे लेकर, और उसके बाद सीएम अपनी तरफ से निर्णय लेंगे। बिल्कुल, देखिए, जब 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी बनाएगी मंत्रियों की तो एक बैठक हुई, लेकिन उसमें निष्कर्ष नहीं निकल पाया। जरूर कुछ सुझाव जो हैं वो उससे आए थे निकलकर, लेकिन एक आखिरी बैठक जो टास्क विभाग के अधिकारियों को दिया गया था कि वो फीडबैक लेकर के और जो पीछे की नियमावली है उसमें क्या कुछ जोड़े जा सकते हैं, क्या कुछ संशोधन किए जा सकते हैं, उसके आधार पर फिर से एक बार जो 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय मंत्रियों की कमेटी बनी है उसकी बैठक होनी है। और उससे जो निकल कर आएगा, जो मंतव्य आएगा, उससे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवगत कराया जाएगा और आखिरी मुहर जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगाएंगे। आपको ये भी पता है कि 20 जुलाई तक जेटेट को लेकर के फॉर्म भरने की तिथि जो है फिलहाल बढ़ा दी गई है। चलिए, तो अब इंतजार किया जाए कि अभ्यर्थियों को लेकर निर्णय कब तक होता है, क्योंकि लगातार इंतजार, और अब 20 जुलाई तक फॉर्म भरने की तिथि भी बढ़ा दी गई है, तो उनकी उम्मीदें और बढ़ गई हैं कि सरकार कहीं न कहीं उन्हें मौका देना चाहती है, लेकिन कब, ये अपने आप में बड़ा सवाल है।